मैं लोगों को बताता हूँ कि दो तरीके हैं मार्केट के अंदर एंटर होने के। एक तरीका जो है, जो बड़ा सिंपल तरीका है कि आप हमारी वर्कशॉप लें, उसके बाद आप $100 से $1000 के दरमियान जिस पे आप कंफर्टेबल हैं, जितने पैसे के ऊपर आप इजीली काम कर सकते हैं या करना चाहती हैं, उतना पैसा आप लें। वो चाहे आपका बच्चा को 12 साल का है, 13 साल का है, वो साथ आप उसको भी इन्वॉल्व कर लें, उसकी ट्रेनिंग भी हो जाएगी, अम्मी उसके साथ बैठ जाएं, अब्बू उसके साथ बैठ जाएं, वर्कशॉप भी ले लें और अकाउंट खोल लें। और छोटी छोटी एंट्री एग्जिट हम 90 दिन का एक प्लान बना के उनको दे देते हैं, ताकि वो उसमें बेसिक्स खुद अपने हाथ से करके सीख जाए। अच्छा, ये प्लान है उन लोगों के लिए जो बिल्कुल जिनके पास कैपिटल नहीं है, जिनके पास थोड़ा सीखना चाहते हैं और समझना चाहते हैं कि स्टॉक मार्केट के अंदर काम कैसे किया जाए। और ये एक जो घरेलू मासी है, वो भी ये काम कर सकती है। कोई एक ड्राइवर भी कर सकता है, कोई इलेक्ट्रिशियन भी कर सकता है। जिस बंदे की तनख्वाह 25-30 हज़ार रुपया है, कमेटी कमोटी डाल के वो कुछ पैसे जो है इकट्ठे कर सकता है। स्टॉक मार्केट के बारे में 2-3 मिथ्स हैं। एक लोग ये समझते हैं कि ये करोड़पतियों का खेल है, तो ये करोड़पतियों का खेल नहीं है। ये आपको मौका देता है एक आम आदमी को भी कि वो अपनी सेविंग्स जो है, उनको जो भी सेविंग है उसकी, 5,000 रुपये महीना है, 10,000 रुपये महीना है, या 2 लाख रुपये महीना है, या 1 लाख रुपये महीना है, कि उसको एक बड़े बिजनेस में इन्वेस्ट कर सके और उसमें डिविडेंड भी कमाए और कैपिटल गेन भी कमाए। लेकिन किसी भी चीज को करने से पहले, चाहे फर्श के ऊपर तपड़ी मारना ही हो, एक बड़ा सिंपल सा काम है, वो भी सीखना पड़ता है। कोई बेसिक जो बिल्कुल चीजें हैं, देखिए ना, कोई प्लम्बर, कोई इलेक्ट्रिशियन, कोई जो छोटे लोग काम करते हैं, सर्विस करते हैं, मैकेनिक, उनकी सैलरीज वही 25 से 30-40 हज़ार रुपया महीना है। लेकिन अब इसका मतलब ये नहीं है कि अगर फर्ज करें मैं क्वालिफाइड इंजीनियर हूँ, या कोई डॉक्टर साहब हैं जो दिल का ऑपरेशन करते हैं, कि वो सही तरीके से पोछा मार लेंगे, या सही तरीके से बिरयानी पका लेंगे, या सही तरीके से अपनी कोई इलेक्ट्रिक वायरिंग में कोई फॉल्ट है तो वो निकाल लेंगे। यानी वो 2,000 रुपये या 1,500 रुपये देके सर्विस में बंदा लाके निकल सकता है लेकिन वो नहीं निकाल सकता। इसका मतलब ये नहीं है कि डॉक्टर साहब की ये अहलियत नहीं है। इसका मतलब है कि वो प्रोफेशनल नहीं है, उन्हें वो सीखना पड़ेगा। दुनिया में ऐसे बहुत से अच्छे डॉक्टर होंगे जो बहुत अच्छी बिरयानी बनाते होंगे, तो उन्होंने सीखी होगी, या अपनी अम्मी से सीखी होगी, या बहन से सीखी होगी, या बेटी से सीखी होगी, या बीवी से सीखी होगी, या किसी दोस्त से सीखी होगी। ठीक है, तो सीखने से काम आता है। तो जो पहला लेवल है, वर्कशॉप वाला जो लेवल है, वो बिगिनर लेवल है। अक्सर लोगों को नहीं होता है कि जी, अक्सर हमें मैसेज आते हैं, मैं बिल्कुल नया हूँ, मुझे कुछ नहीं पता। भैया, बताने के लिए ही तो वर्कशॉप है। उस वर्कशॉप के अंदर कोई हम मेहदी हसन साहब की गजलें तो नहीं आपको सुनाते हैं ना, उसमें यही तो बताते हैं कि नया बंदा कैसे एंटर हो सकता है। अब दूसरी कैटेगरी वो है कि जिस आदमी के पास कुछ सरमाया है, कुछ पैसे हैं, और वो चाहता है कि उसका कोई ऐसा तरीका बन जाए, मंथली एक रेवेन्यू आ रहा है उसको, कि उसका एक अच्छा पोर्टफोलियो बिल्ड हो जाए जो आने वाले सालों में उसको एक अच्छा रिटर्न दे सके। तो उसके लिए फिर ऑप्शन 2 है, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान है। उसके लिए 1,000 रुपया उसकी फीस डिस्कशन की है, क्योंकि वो जब डिस्कस करेंगे, वो मैं नहीं करता, वो जो सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान की डिस्कशन है वो मोहम्मद साहब करते हैं। मेरे पोर्टफोलियो मैनेजर भी हैं, मेरे बेटे भी हैं 10 साल से। वो उसको बताते हैं एंगेज करके कि उसको कैसे मूव करना चाहिए या नहीं मूव करना चाहिए, या क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तसल्ली से उसको सुनते हैं, उसकी बात सुनते हैं, उसको बेस्ट स्ट्रेटजी समझाते हैं। क्योंकि जाहिर बात है, फाइनेंशियल डिसीजन जो है वो ऐसे खड़े पैर पे नहीं होता।